तो हम लोग वर्ब को पढ़ लिए हैं ना, वर्ब को पढ़ लिए हैं ना। चलो, तो वर्ब जो है आप देखिए इसका रोल प्ले बहुत जगह में इसका प्रयोग होता है ना। आप समझिए थोड़ा सा, फिर वर्ब ख़त्म नहीं हुआ है, फिर थोड़ा सा और भी है वर्ब, है ना। तो आज से ये वर्ब का ही आप बोल सकते हैं, ये उप प्रकार है। उप प्रकार यानी वर्ब का ही बच्चा है ना, ये उप प्रकार है। यानी हम लोग ने जब पढ़ा था ये मेन वर्ब, आप याद रखिए मेन वर्ब हम लोग पढ़े थे, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम लोग मेन वर्ब पढ़े थे, है ना, MAIN मेन, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब कौन कौन होता था? मेन वर्ब हम लोग पढ़े थे, मेन वर्ब जो है दो प्रकार का होता था। हम लोग कैसे पढ़े थे? क्या क्या मेन वर्ब दो प्रकार का है? आप यहाँ बोल सकते थे, क्या बोल रहे हैं? हम लोग क्या क्या पढ़े थे? मेन वर्ब जो है एक वर्ब था क्या, ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब। और ये दूसरा जो है क्या पढ़ रहे थे? इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। याद रखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे, है ना। ये ट्रांजिटिव वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब ये हमें बताती क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब हमें ये जो है टोटली जो है ये हमें बताती है कि ये वर्ब जो है ये वर्ब जो है अकेले गया हुआ है या किसी के साथ भी गया हुआ। किसी के साथ मतलब ये ऑब्जेक्ट लिया है या नहीं लिया है, ये बताती है। क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब बताती है कि ऑब्जेक्ट का बात बताता है ना। ऑब्जेक्ट ये लिया है कि नहीं, ऑब्जेक्ट में कोई भी नाम होगा या नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट कोई लिया है या नहीं लिया है, ये बताता है ना। मतलब ये ट्रांजिटिव के साथ में ट्रांजिटिव जो है हमेशा ये इसका साथ में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट के साथ में रहेगा तो हम बोलेंगे अभी कौन सा वर्ब वहाँ काम कर रहा है, यानी कौन सा वर्ब गया हुआ है? नहीं, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब उसके साथ में कोई ले करके गया है। अगर एक शब्द में अगर कहेंगे ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव यानी इसका पूरा बात करेंगे इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव का मतलब है कि वर्ब नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ, ऑब्जेक्ट नहीं गया है, वो अकेले गया है ना। तो यही जो है मेन वर्ब जो है, आप समझिए मेन वर्ब जो है ये एक रूप में नहीं रहता है। मेन वर्ब का जो है कई सारा रूप है। कई सारा मतलब कितना रूप होगा, है ना। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये रूप जो है, इसका रूप है, तो वो रूप जो है कोई जो रूप जो है आसानी से बदलता है, कोई रूप जो है आसानी से नहीं बदलता है। यानी उसका जो रूप है ना, ये रूप बदलने की जो तरीका है ना, वो तरीका क्या क्या है, कैसे बदलता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, है ना। आखिर वर्ब का ही प्रकार है ना। तो देखिए मेन वर्ब तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना। तो आप सोचिए कि ये मेन वर्ब का वो एक रूप को बताने का या रूप बदलने का एक तरीका है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आप जो पढ़ रहे हैं ना उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। रूप क्या है उनका, ये है क्या बोलते हैं, रूप उसका कैसे बदलता है ना, वो कौन सा तरीका से बदलता है, इसी सबको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ उनका जो है रूप को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब के रूप, यानी वर्ब के फॉर्म या रूप, है ना। हिंदी में बोलेंगे तो फॉर्म बोलेंगे। क्या वर्ब, है ना, फॉर्म, FO, वर्ब फॉर्म यानी क्रिया के रूप। क्या पढ़ेंगे? वर्ब फॉर्म या वर्ब के रूप या क्रिया के फॉर्म, है ना, यही पढ़ना हमें, है ना। इसका रूप कितना है? चलो, तो अगर वर्ब का रूप का बात करेंगे तो ये वर्ब जो है 5 रूप में ये दिखता है। 5 रूप याद रखना है, वर्ब के 5 रूप होते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है।
चलो अब हम लोग समझते हैं ये वर्ब का रूप यानी मेन वर्ब का रूप क्या क्या है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो वाक्य में असली काम बताती है, जैसे खाना, पीना, जाना, है ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, है ना, ये सब जो है ये मेन वर्ब का रूप है, यानी मेन वर्ब इसको कहलाता है ना। यहाँ पर ये असली काम को दिखाता है, इसका जो रोल प्ले है ये असली काम को दिखाता है। मैंने जब मेन वर्ब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने बताया था, है ना, जिस शब्द से कुछ होने या करने का भाव व्यक्त होता है, या जिस हिंदी शब्द के अंत में ना है ना, खाना, पीना, जाना, नाना करके आ रहा है ना, है, तो इस प्रकार का वर्ब को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहेंगे। तो ये मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब जो है क्या है, मेन वर्ब जो असली काम को बताती है, जैसे हमने जो लिखा है खाना, पीना, जाना, रोना, धोना, हंसना, है ना, ये सब मेन वर्ब है। तो यही जो वर्ब है, जो जैसे हम एक वर्ब को लेते हैं, कोई एक वर्ब है, एक ही वर्ब एक ही हो, कोई भी एक वर्ब, यानी एक वर्ब का मतलब है मेन वर्ब, कोई भी एक मेन वर्ब ले लो, है ना, उनके जो अलग अलग रूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, जो टेंस और स्ट्रक्चर के अनुसार ये बदलता है। कोई भी वर्ब हो, है ना, एक ही वर्ब का जो है अलग अलग रूप होता है या विभिन्न रूप होता है। क्या होता है, एक ही वर्ब होता है, एक ही मेन वर्ब होता है, उसका अलग अलग रूप होता है, और ये सभी जो रूप है ये टेंस के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर, टेंस बोलिए या स्ट्रक्चर के आधार पर, ये क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, बदलता जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे आप देखेंगे ये जो एक वर्ब है, मेन वर्ब है, गो का मतलब क्या होता है, जाना, है ना, या टू गो मतलब जाना है ना, गो मतलब जाना, आप समझे, गो मतलब ये इसका हिंदी जाना हो जाता है। अब देखिए इसका जो है रूप है, ये मेन वर्ब है कि नहीं, है ना, मेन वर्ब है। तो इनका रूप अगर देखेंगे तो देखिए ये उनका रूप है, ये उनका रूप है, ये उनका रूप है, ये उनका रूप है, मतलब गो का ही रूप है, क्या हो सकता है, वेंट, गो, वेंट, है ना, गोन, गोइंग, गोज, देखिए गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इसी का ही रूप है। देखो एक ही वर्ब है, उसका कितना सारा रूप है कि नहीं। तो ये सभी जो रूप है क्या, ये टेंस के अकॉर्डिंग या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अनुसार ये अपना रूप को बदलता है। आप समझिए, आप जब आप जैसे अभी जैसे आए हुए हैं ना, आप अगर मेला जाएंगे तो थोड़ा सा सज धज करके जाएंगे कि नहीं, जाएंगे ना। तो सेम वही बात है, आप शादी घर जाएंगे तो शादी का अलग ड्रेस पहनेंगे, है ना, हालांकि आपका एक ही ड्रेस है। जैसे लड़कियों का क्या ड्रेस होती है, देखो लड़कियों का ड्रेस होती है, कहीं मेला जाएंगे तो उसमें अलग ड्रेस होगा, कॉलेज जाएंगे उसका कॉलेज का यूनिफॉर्म ड्रेस अलग होगा, है ना, या कहीं अगर घूमेंगे या घर पे रहेंगे तो अलग ड्रेस है, अलग अलग ड्रेस है ना। तो ये आप बोल सकते हैं ये जो है ओकेजन, यानी जो फंक्शन के आधार पर अलग अलग ड्रेस को उसको क्या करते हैं, वो पहनते हैं। उसी प्रकार ही है, आप समझिए कि ये जो टेंस और ये स्ट्रक्चर के अनुसार कोई भी वर्ब है अपना रूप को बदलता है ना। जैसे आप यहाँ आएगा तो जब फॉर्मल ड्रेस में बिल्कुल ऐसे ड्रेस में आ गए हैं, अगर मेला जाएंगे तो ऐसे जाएंगे क्या, नहीं ना, थोड़ा सा सज धज करके जाएंगे, है ना, है कि नहीं। लड़का लोग थोड़ा सा हेयर स्टाइल करके जाएगा, है कि नहीं, जेल लगा करके है ना। तो ऐसे बस ऐसे ही समझना है कि वर्ब जो एक ही है, एक ही वर्ब है, जो मेन वर्ब है उसका जो रूप है टेंस और स्ट्रक्चर के आधार पर ये बदलता है ना। जैसे मैंने देखा क्या, गो का देखो वेंट, गोन, गोइंग, गोज हो जाता है ना। तो वैसे अगर बात करेंगे, मैंने बताया था कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो वर्ब के 5, यानी क्रिया, है ना, क्रिया के 5 रूप। यहाँ क्रिया यानी वर्ब है ना, ये वर्ब ही है। अब देखिए हिंदी में बोलेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, वही है ना। तो क्रिया के 5 रूप होते हैं या वर्ब के 5 रूप होते हैं। कौन कौन रूप है, तो याद रखना है, ये सब 5 रूप को याद करके रखना है, जो टेंस और ये जो है टेंस और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अपने रूप को बदलता है। तो इनका रूप कौन कौन है, आप देखेंगे ये बेस या रूट फॉर्म, बोलिए बेस फॉर्म या रूट फॉर्म, है ना। बेस फॉर्म या रूट फॉर्म जो वर्ब 1 के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। वर्ब का क्रिया का रूप है, क्रिया का आप समझेंगे क्रिया का कितना रूप है, आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। ये वर्ब 1 के फॉर्म में ऐसे रहेगा, ये वर्ब 2 यानी क्रिया का दूसरा रूप के आधार पर ऐसे रहेगा, वर्ब के तीसरा रूप के आधार पर ऐसे,
वर्ब के चौथा रूप है, वर्ब के पांचवा रूप, 5 रूप हो गया कि नहीं, 5 रूप हो गया ना। तो ये बेस फॉर्म जो है, ये जो असली रूप है, ये रूट फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं वर्ब 1, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल रूप, यानी मूल मतलब असली रूप है, मूल मतलब असली, अभी भी बताया ना, असली रूप, या बोल सकते हैं असली रूप, है ना, क्या बोल सकते हैं, असली रूप है ना, ये ओरिजिनल रूप है। यही रूप जो है, यही रूप से जो है मॉडिफाई हो करके, या मॉडिफाई का मतलब बदल करके अलग अलग ये करेगा। आदमी तो एक ही रहेगा ना, ड्रेस बदल दिया तो आप बदल गए कि नहीं, है कि नहीं, बस वही है, आदमी एक ही रहेगा। तो ये बेस, या बोलिए बेस फॉर्म या रूट फॉर्म इसको बोलते हैं, याद रखना है, जिसको वर्ब 1 बोलते हैं, है ना, वर्ब 1 को रूट फॉर्म या बेस फॉर्म बोलते हैं। ऐसे हम लोग फिर से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड जो है पास्ट सिंपल फॉर्म है, पास्ट सिंपल फॉर्म या पास्ट टेंस फॉर्म भी बोल सकते हैं। और इसको जो है क्या बोलेंगे, V2, ये जो पास्ट टेंस फॉर्म है, यही वाला जो क्या है, ये जो पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस फॉर्म है, ये V2 है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भूतकाल रूप। भूतकाल रूप का मतलब ये हमेशा भूतकाल यानी बीता हुआ काल, है ना, बीता हुआ काल में ही ये दिखता है। अभी वर्तमान, अभी का समय कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है ना वर्तमान, है ना, खत्म हो गया है वो भूतकाल है। आने वाला जो समय है वो क्या है, भविष्यकाल है कि नहीं। भूतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान अभी चल रहा है, भूतकाल खत्म हो गया, भविष्यकाल जो आने वाला है, ऐसे बोलेंगे खत्म हो गया है ना, क्या बोलेंगे, भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्यकाल, ऐसे होता है कि नहीं। तो ये हमेशा कौन सा, ये भूतकाल रूप, ये है वर्ब 2, वर्ब 2 ये भूतकाल रूप है, वर्ब 2 हमेशा भूतकाल में मिलता है ना। और मैं बता दूं अभी, और हम लोग इसको जब डीपली पढ़ेंगे ना फिर समझ में आ जाएगा, अभी याद करके रखेंगे। ये भूतकाल रूप है, लेकिन टेंस का बात करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस में ये पाया जाता है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल, है ना। सब उसको मत समझिए आप ऐसे, आप इतना याद करके कि ये भूतकाल रूप है। हम जब टेंस पढ़ाएंगे, है ना, उस समय हम लोग और इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इसका प्रयोग होता है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस वगैरह आप उसको ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इतना जानिए कि इसको पास्ट सिंपल फॉर्म या पास्ट टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। ये वर्ब 2 के रूप में रहेगा, ये वर्ब 2 इसका वेंट का। और ऐसे वेंट या नहीं, आप बहुत सारा वर्ब है ना, अनलिमिटेड वर्ब है क्या, जो मेन वर्ब जो है बहुत सारा है ना, खाना पीना जाना करना, ऐसे होता है। चलिए से थर्ड जो है क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। देखिए पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये V3 होता है, यानी आप यहां बोलेंगे तो कौन सा है, ये जो है क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये वर्ब का तीसरा रूप, या ना ये वर्ब का तीसरा रूप होता है। ये जो है इसका जो प्रयोग होता है हम लोग जब सीखेंगे, ये परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है ना, परफेक्ट टेंस। उस प्रकार चौथा जो हैगा, चौथा क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको बोलेंगे वर्ब का चौथा रूप, है ना। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, ING फॉर्म। याद रखिए यहाँ पर कौन है, वर्ब का चौथा रूप ये होगा कि नहीं, है ना। और यहाँ पर देखिए ING लिखा हुआ है, ING लिखा हुआ है ना, ING यहाँ लास्ट में हमेशा क्या दिखेगा, ING, है ना, ING दिखेगा। कुछ भी आप ले लो, जैसे हम एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पर मैं लिखूँगा, जैसे क्या, आप प्ले का देखिए, है ना, प्ले का मैं लिखूँगा यहाँ पर PLAY, ये वर्ब 1 में प्ले हो जाएगा, ये वर्ब 2, यहाँ पर वर्ब 3, यहाँ पर वर्ब 4 और यहाँ पर वर्ब 5। तो प्ले यहाँ पर हो जाएगा PLAYED। मैं तो याद किया हूँ ना, उसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, आपको भी याद करके रखना होगा। प्लेड, है ना, प्लेड, उसके बाद यहाँ पर भी प्लेड, यहाँ पर भी वर्ब 4 प्लेइंग, और यहाँ पर PLAYS प्लेस। तो देखिए यहाँ पर वर्ब 1, ये वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4। यहाँ पर देखिए ING, कुछ भी रहेगा ING जुड़ेगा। यानी इसको जो बनाने का जो तरीका है ना, बड़ी इजी है, सिंपल है। कैसे बनाएंगे, अगर आपको बेस फॉर्म या रूट फॉर्म वर्ब का जो पहला फॉर्म यानी ये वर्ब 1 अगर पता है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, क्या, हाँ, ING को जोड़ देना बस उसमें। जैसे यहाँ पर प्ले हो गया PLAY, उसमें ING को जोड़ देना, क्योंकि ING फॉर्म है, वर्ब फॉर्म ING, तो क्या हो गया, PLAYING, प्लेइंग, है ना।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि ये जो है ऐसे आईएनजी जोड़ करके कभी कभी जो है ये डबल भी आ जाता है। क्या? डबल, कभी कभी डबल का भी प्रयोग होता है ना। जैसे कुछ सेंटेंस है ऐसे हो जाता है, जैसे हम लिखेंगे SWIM, स्विम, स्विम हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, स्विम में ING को जोड़ेंगे ना, आई को जोड़ेंगे, तो ऐसे लिखेंगे SWIM, है ना, ING ऐसे लिख दिए। हमने तो क्या जोड़ा, ING, मैंने बोला था IN जोड़ने के लिए, मैं तो ING जोड़ दिया, है कि नहीं, ING मैंने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ING अकेले नहीं जोड़ता, बल्कि यहाँ पे जो है एक रूल फिर काम करता है ना। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए, थोड़ा सा समझ जाइए इसको। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये राइट, ये तो गलत है, इसका राइट क्या हो जाएगा, SWIM, है ना, ING, ये हो जाता है, ये जो है आपका सही है, यहाँ पर डबल हो जाता है ना। यानी आखिर ING ही तो जोड़ा है ना, जोड़ा तो आखिर ING है ना, बस इसको समझना, ING जोड़ा है ना। तो ये वर्ब फॉर्म हम समझ गए क्या, ING रूप है जिसको वर्ब फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है 5वां नंबर आता है, ये लास्ट है, यानी 5 प्रकार का होता है, तो ये 5वां लास्ट होगा ना, लास्ट है। ये लास्ट वाला जो फॉर्म है इसको बोलते हैं एस या ES फॉर्म है ना। ये एस या ES फॉर्म, ये इसको वर्ब 5 बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा होगा, ये देखिए लास्ट में क्या, जैसे वर्ब 4 में क्या होता है, ING जुड़ता है, तो ये वर्ब 5 में क्या होता है, कहीं S और नहीं तो ES जुड़ता है। लेकिन कैसे जुड़ता है कि हर एक के साथ में तो S या ES तो नहीं जोड़ेंगे ना, हमेशा ES ही जोड़ेंगे या S ही जोड़ेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। किसी किसी के साथ S जोड़ता है, किसी किसी के साथ में ES जोड़ता है ना, इसको भी सीखेंगे। लेकिन याद रखिए कि वर्ब 5 में हमेशा क्या जुड़ता है, S या ES, इसीलिए S या ES फॉर्म भी बोलते हैं। और ये हमेशा ये वर्तमान काल में प्रयोग होता है। कौन सा काल में, वर्तमान काल में प्रयोग होता है, वर्तमान काल में, इसलिए इसको वर्तमान काल फॉर्म या वर्तमान काल में यूज होता है। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग ने सीखा वर्ब के 5 रूप होते हैं, यानी कोई मेन वर्ब है उसका 5 रूप होता है ना। कौन कौन, ये वर्ब 1 बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म या पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और S या ES फॉर्म। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। तो देखिए, तो अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये इनका जो रूप है ना, ये रूप जो है, ये रूप जो है बदलने का जो तरीका है ना, बदलने का जो प्रोसेस है, तरीका है, इसी तरीका को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे रेगुलर और इरेगुलर, है ना। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम जो है रेगुलर और इरेगुलर को समझते हैं, वो रेगुलर और इरेगुलर क्या है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलो अब समझते हैं, ये जो है मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब का जो रूप है, फॉर्म है, मेन वर्ब का जो फॉर्म है, इसको बनाने का जो तरीका है, यानी इसको बदलने का जो तरीका है, ये 2 प्रकार होता है ना, 2 प्रकार से ये इसका तरीका होता है, 2 बदल से। ये 1 नंबर क्या है, हम 1 नंबर लिख सकते हैं रेगुलर, है ना, रेगुलर वर्ब, है ना। और ये दूसरा नंबर है, यहां पर इधर में लिख देता हूं, ठीक है, इरेगुलर, है ना, रेगुलर वर्ब। देखिए रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, यानी इनको जो है, इनका रूप है ना, रेगुलर तरीका से कोई बदलता है तो इरेगुलर तरीका से बदलता है, इरेगुलर और रेगुलर होता है ना। तो 5 रूप जो होता है, कोई कोई रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है ना। ये जो आप बोल सकते हैं वर्ब 5 जो है, सॉरी वर्ब 5 बोल रहे हैं, रेगुलर और इरेगुलर जो है, ये मेन वर्ब का ये उप रूप है, उसका उप रूप है ना, उसी का ही रूप है, उप रूप है। आप ये जो है, मैंने जैसे स्टार्ट में जैसे मैंने बताया था, ये वर्ब अकेले गया है या साथ में गया है, इसको बताने के लिए कौन आता है, उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आता है ना। ये वर्ब जो है ये बदलता है या नहीं बदलता है, इसको बताने के लिए क्या, रेगुलर इरेगुलर, है ना। 2 चीज़ को पता लगाना पड़ेगा ना, कि हम पूछेंगे अच्छा वो चल गया, किनके साथ चल गया है, नहीं अकेले गया है, तो उसके आधार पर हम लोग बोलेंगे हाँ वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मतलब वो जो है साथ में, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को साथ में लेकर के गया हुआ है। अब बोलेंगे इंट्रांजिटिव है, तो उसमें क्या किया हुआ है, इंट्रांजिटिव का मतलब वो जो अकेले चल गया है, नहीं अकेले गया है, तो उसके आधार पर हम लोग बोलेंगे हाँ वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मतलब वो जो है साथ में, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को साथ में लेकर के गया हुआ है। अब बोलेंगे इंट्रांजिटिव है, तो उसमें क्या किया हुआ, इंट्रांजिटिव का मतलब वो जो अकेले चल गया है,
है ना। तो हम बोलेंगे उसका रूप अगर जानना चाहेंगे वो कौन सा रूप है ना। कुछ कुछ किसी का रूप होता है ना, रूप है, तो ये रेगुलर है कि इरेगुलर है, तो हम लोग इसको समझते हैं, है ना। बस इतना समझिए, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेगुलर, है ना। अब देखते हैं क्या रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या है। रेगुलर एंड इरेगुलर मैंने बताया था जो रूप के आधार पर क्या रेगुलर इरेगुलर ना। तो हम लोग इसको सीखते हैं। रेगुलर वर्ब आखिर क्या होता है। रेगुलर वर्ब यानी फॉर्म को बदलने वाला वर्ब है ना, रेगुलर वर्ब। तो मैंने क्या लिखा है कि वैसे वर्ब जिसके अंत में डी और डी कॉमा ईडी जोड़कर क्या पास्ट टेंस फॉर्म, है ना, पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, जिसको V2 है ना, या V2 बोले, है ना, तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको V3 में बदलता है, यानी V3 है ना, V2 या V3 है ना। मतलब वैसे वर्ब जो डी या ईडी जोड़ करके V2 और V3 में बदलता है उसको क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। राइट, चल गया। आप जो है रिकॉर्डिंग क्लास जो है जो यूट्यूब में देखेंगे ना, थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, दिख तो रहा है ना। चलिए देखिए कैमरा एक बार चेक करिएगा तो आ रहा है, लाइट आ रहा है। चलिए, हाँ प्रॉपर लाइट तो नहीं है ना, चलेगा। चलिए ठीक है, ओके। सो क्या है ना, तो क्या बोल रहे थे, वैसे वर्ब जिसके अंत में डी या ईडी जोड़ करके पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V2 और V3 में बदलते हैं, है ना, बदलता है, तो उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे देखोगे किसी वर्ब के अंत में अगर क्या जोड़ेंगे, डी या ईडी जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या ये V2 और V3 को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे वर्ब को क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्ले, है ना, प्ले है, प्ले PLAY प्ले में इसका V2 क्या हो जाएगा, प्लेड। यहाँ पर देखिए डी जुड़ा हुआ है, ईडी जुड़ा हुआ है, तो प्लेड हो गया। उस प्रकार यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी V3 भी प्लेड, ईडी जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो है हम इस तरह ये प्ले जो है क्या है, आप बोल सकते हैं रेगुलर वर्ब है ना। रेगुलर वर्ब जो है एक नियम के आधार पर ये बदलता है ना। अब मैं इनको भी बता दूंगा, है ना, आप इसको थोड़ा सा याद करके रखिए किनके साथ में ईडी लगता है, किसके साथ में डी लगता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है ना। यहाँ पर कोई भी अगर वर्ब है, अगर कोई भी जो रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब देखेंगे अगर लास्ट में ईडी लगा हुआ है, ये सॉरी डी लास्ट में ई लगा हुआ है, तो उसमें अकेले डी जोड़ेंगे तो ईडी बन गया, है ना। अगर नहीं है तो ईडी हम लोग लगाएंगे और इसको V2 और V3 को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आस्क का क्या होता है, आस्क्ड एंड आस्क्ड। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ईडी, यहाँ पर भी ईडी जोड़ करके हम लोग इसको V2 और V3 बना रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इसी वर्ब को क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब है। ये नियम के आधार पर जो है, ग्रामर के जो नियम है ना, मतलब नियम से वो चलता है ना। ये अच्छा आप बोल सकते हैं, एक भोला भोला बच्चा है। आप सोचिए कि भोला भोला, आप जैसे बोलोगे वैसे करेगा, है ना। ये साधारण है, सिंपल, बदल सकते हो आप। उसको भेजोगे इधर तो इधर जाएगा, उधर जाएगा तो इधर भेजोगे तो उधर जाएगा, है ना। जिधर बोलो इधर जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इरेगुलर वर्ब जो है, देखिए इरेगुलर वर्ब का बात है, तो इरेगुलर वर्ब जो है वैसे वर्ब जो ईडी या डी या ईडी जोड़कर V2 और V3 रूप में नहीं बदलता है, उससे क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब, है ना। चलो अच्छा लाइट आ गया, है ना। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे, इरेगुलर और रेगुलर वर्ब है। अब देखिए ये जो वर्ब है ना, बहुत ही खतरनाक वर्ब है। खतरनाक मीन्स ये किसी का नियम को पालन नहीं करता है, अपने माता पिता का बात को नहीं मानता, ये नालायक है भाई। ये अपना रूल, अपना नियम बनाता है। उसका मन हुआ तो उधर जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं जाएगा। इसका कोई नियम है नहीं इसका नियम, आप समझिए। जैसे गो का आप देखिए, गो का यहाँ पे ईडी EN लगा करके, सॉरी ईडी डी या ईडी लगा करके बनता ही नहीं है। ये अपना नियम से वो चलने खोजता है, ये नालायक है ना। ये अपने नियम, जैसे कोई बच्चा क्या होता है, आप लोग बोला बोले, लेकिन क्या है ना, कोई बच्चा क्या होता है, वो अपना किसी का बात नहीं सुनता है, ना कि घर का, ना कि और किसी का सुनता है, किसी का भी, वहाँ तक कि गुरु तक का बात नहीं सुनता। वो अपने नियम पे अड़े रहते हैं, है ना। आप बोल सकते हैं इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है ना। जैसे आप देखिए गो का मन हुआ तो वेंट हो गया, गॉन, गो वेंट गॉन। सी का देखिए, सी यहाँ पर सो हो गया, सीन हो गया। यह सब जो वर्ब है इरेगुलर वर्ब है कि नहीं। तो ये बनाने का तरीका जो है
ये कोई मेन वर्ब है, इसका जो रूप यानी फॉर्म को बदलने का जो तरीका है ये एक रेगुलर तरीका है और इरेगुलर तरीका है। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग बदलते हैं तो कोई रेगुलर वर्ब है तो DID जोड़ करके हम लोग बदलते हैं, और अगर मान लिया इरेगुलर है तो उसको तो क्या ही बोलेंगे, नालायक वर्ब है, और उसको तो याद बिना किए तो हम उसको उसके ऊपर में कुछ कमांड नहीं दे सकते, यानी उसको याद करना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? है ना? तो ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब जो है आप इनको समझ गए, है ना? तो हम लोग इसको आगे क्या, अब इसको कैसे बनाया जा सकता है इसको हम लोग सीख सकते हैं। तो आप इतना तक याद हुआ कि वर्ब का। तो अगर मैं आपको अगर वर्ब का चार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट करिए फटाफट। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो है रेगुलर और इरेगुलर जो है ये वर्ब का जो क्या बदलता है, आप यहाँ वर्ब का जो फॉर्म आप लिखे थे वर्ब का, इसमें वर्ब को क्या लिख सकते थे, वर्ब को क्या लिख रहे थे यहाँ पर समझिए, वर्ब जो है रूप के बदलने के आधार पर यहाँ पर जो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। वर्ब जो है यहाँ पे जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है ना, यहाँ पे ये क्या है ट्रांजिटिव, इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं ट्रांजिटिव TRANSITIV ट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव है ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये क्या देता है, ये मतलब अकेला गया है, उसका पोजीशन मतलब कैसे गया है, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के साथ गया है या बिना ऑब्जेक्ट का गया है, ये इसको बताता है ना। लेकिन उसी का ही रूप है, ये वर्ब का ही रूप है क्या, रेगुलर है ना, ये रेगुलर और इरेगुलर जो वर्ब है ये हमें क्या बताती है, ये जो बताती है ये मेरा बात को मानता है, मतलब उसका रूप को बदलने में ये जो है क्या बोलते हैं, रूप को बदलने में ये मदद करता है। यानी कोई जो है ऐसे रेगुलर वर्ब जो है, रेगुलर वर्ब ये जो है DID जोड़ करके ये बनता है या नहीं बनता है, इसको पहचानने में ये मदद करता है ना। आखिर ये मेन वर्ब का ही ये तरीका है ना, मेन वर्ब का ही ये तरीका है ना। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रेगुलर इरेगुलर है, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ये मेन वर्ब का जो है रूप को बदलने के लिए या तरीका को बदलने वाला ये वर्ब है, तरीका को बदलने वाला, और ये तरीका जो है ये बताने वाला है, ये बताता है, क्या बताता है, वो अकेले गया है या किसके साथ गया है, और ये जो उसका तरीका को बदलता है ना। यानी कौन सा ये अच्छा वाला है या बुरा वाला है। रेगुलर मतलब आप बोलेंगे अभी नहीं बताया कि नालायक है कि लायक है, लायक है कि नालायक है ना। तो ये बताता है लायक या नालायक को बताता है, क्या लायक और नालायक को बताता है, और ये जो है किसके साथ गया है ये बताता है। समझ में आया? तो इस प्रकार ये वर्ब जो है हम लोग आगे फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है।